अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल बकरा की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं पहली आयत अलिफ लाम मीम के बाद से। तो दूसरी आयत क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें शक की बात नहीं। तो इस आयत का मतलब ये हुआ कि इस कुरान को अल्लाह की तरफ से नाजिल होने में कोई शक नहीं। फिर क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान जो है एक हिदायत है। हिदायत एक रोशनी है जो सबको मुयस्सर नहीं होती, बट हिदायत इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। लेकिन इससे बहुत कम लोग फायदा उठाते हैं। इस हिदायत से नफा उठाने वाले सिर्फ नेक बख्त लोग हैं, यानी खुश नसीब लोग। अभी जानते हैं कि वो खुश नसीब लोग कौन है? वो जो मुत्तकी है, जो तकवा इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी से डरते हैं, जो सिर्फ लोगों के सामने ही नहीं बल्कि तन्हाई में भी अल्लाह की नाफरमानी करने से डरते हैं, जो अल्लाह का खौफ रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत है। हिदायत सिर्फ उन्हें दी जाती है जो हिदायत चाहते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है उनके लिए जो अल्लाह की नाफरमानी करने से डरते हैं। अब चलते हैं तीसरी आयत की तरफ। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब हिदायत उन्हें दी जाती है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, जो ईमान लाते हैं गैब पर, यानी बिन देखे पर, व युक़ीमूना अस्सलात, और कायम किए रहते हैं नमाज को, और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारा दिया रिज़्क़ हमारी राह में खर्च करते हैं। इसमें एक बात अच्छी तरह समझ लें, कुरान में जहाँ जहाँ ईमान वालों का जिक्र है वहाँ सबसे ज्यादा यही बात दोहराई गई है कि वो नमाज को कायम किए रहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज ही नमाज है। अब गैब पर ईमान लाना किसे कहते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, जो ईमान लाते हैं बिन देखे पर। अब ईमान जो है ये 6 चीजों पर मुश्तमिल है। पहला, अल्लाह पर यकीन कि अल्लाह एक है जो सारे जहानों का मालिक है, खालिक है, और सिर्फ वही इबादत के लायक है। दूसरा, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, ये यकीन रखना कि फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है जो नूर से बनाए गए हैं और अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। तीसरा जो है अल्लाह की किताबों पर ईमान, ये मानना कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर आसमानी किताबें नाजिल की, जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। चौथा, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, ये यकीन रखना कि अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई के लिए रसूल भेजे, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और सबसे अफजल रसूल है। फिफ्थ जो है आखिरत के दिन पर ईमान, ये यकीन रखना कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और तमाम इंसानों को उनके अमाल के हिसाब के लिए दोबारा जिंदा किया जाएगा। सिक्स्थ, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान, ये यकीन रखना कि दुनिया में जो भी हो, अच्छा या बुरा, वो सब अल्लाह की तरफ से होता है। इन 6 चीजों पर ईमान लाने को गैब पर ईमान लाना कहते हैं, जिसे ईमान मुफस्सल कहा जाता है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। जैसे कि एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा, तुम्हारे नजदीक ईमान लाने में सबसे ज्यादा कौन अफजल है? उन्होंने कहा फरिश्ते। फरमाया वो ईमान क्यों ना लाए, वो तो अपने रब के पास ही हैं। लोगों ने फिर कहा अंबिया। फरमाया वो ईमान क्यों नहीं लाए, उन पर तो वही नाजिल होती है। कहा फिर हम यानी सहाबा। फरमाया तुम ईमान को कबूल क्यों ना करते जबकि मैं तुम में मौजूद हूँ? सुनो, मेरे नजदीक ईमान लाने में सबसे ज्यादा अफजल वो होंगे जो तुम्हारे बाद आएंगे, सहीफों में लिखी हुई किताब पाएंगे, उस पर ईमान लाएंगे, वही लोग ईमान लाने में सबसे अफजल होंगे। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह ने हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब थर्ड आयत का लास्ट सेंटेंस क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमारा दिया रिज़्क़ हमारी राह में खर्च करते हैं। ये जो दुनिया का माल हमारे पास है, ये अल्लाह की अमानत है और वो अनकरीब हमसे जुदा हो जाएगा। अपनी जिंदगी में उसे अल्लाह की राह में लगा दो। कुरान करीम में अक्सर जगह नमाज का और माल खर्च करने का जिक्र साथ में आता है और बार बार दोहराया गया है, इसलिए कि नमाज जो है अल्लाह का हक है और उसकी इबादत है, जो उसकी तौहीद, उसकी सना, उसकी बुजुर्गी, उसकी तरफ झुकने और उस पर तवक्कल करने, उससे दुआ करने का नाम है। और खर्च करना मखलूक की तरफ एहसान करना है जिससे उन्हें नफा पहुंचे। उसके ज्यादा हकदार अहलो अयाल और गुलाम है, फिर दूर वाले अजनबी। लिहाजा तमाम वाजिब अखराजात और खर्च, ज़कात देना जो फर्ज है, अल्लाह की राह में खर्च करने में दाखिल है। तो आज इन 2 आयतों से हमने क्या सीखा? फर्स्टली, कुरान इज अ बुक ऑफ हिदायah व्हिच हैज नो डाउट। कुरान एक ऐसी किताब है जो फुल ऑफ गाइडेंस है, जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है। तो जो शख्स भी खुद को बदलना चाहता है, सही करना चाहता है, तो उसकी शुरुआत कुरान की तिलावत और कुरान की आयतों को दिल की गहराई से समझने की कोशिश से करें इंशाल्लाह। और दूसरी आयत से हमने 3 बातें सीखी, 6 चीजों पर ईमान लाना, नमाज को कायम करना और अल्लाह का दिया रिज़्क़ अल्लाह की राह में खर्च करना। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट आयत नेक्स्ट वीडियो पर होगी इंशाल्लाह। कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन फी अमानिल्लाह।